बिंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, तन मन धन से महापुरुषों की सेवा की पूंजी एकत्र कर लो। यही वास्तव में असली पूंजी है, यही असली सौदा है। और वक्त के पूर्ण महापुरुष इस सौदे के असली सौदागर होते हैं। तन मन के साथ साथ धन की सेवा का भी अपना विशेष महत्व है। कहा भी जाता है कि जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन। समय समय पर महापुरुषों ने अपने भक्तों को धन की सेवा से कृतार्थ कर उन्हें आत्मिक पूंजी एकत्र करने का सौभाग्य प्रदान किया। पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने अपने एक सेवक के नाम सरोवर निर्माण के कार्य की सेवा के लिए 500 रुपये की सेवा का हुक्मनामा भेजा, जबकि उसके घर पर उस समय 5 पैसे भी नहीं थे। उस सेवक ने मस्कीनिया पहलवान से कुश्ती लड़कर सद्गुरु के हुक्म को शीश चढ़ाया। विचार करने की बात यह है कि क्या सद्गुरु को हमारे धन की आवश्यकता है? वे तो स्वयं ही सभी रिद्धियों सिद्धियों के मालिक होते हैं। कुदरत की सभी शक्तियां हाथ बांधे उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। वे तो सेवकों को सेवा की अमूल्य निधि बख्शने के लिए व उनके मन को चरणों से जोड़े रखने के लिए ऐसा शुभ अवसर प्रदान करते हैं। उनकी हर कार्यवाही में सेवक का हित समाया होता है। सेवक का कार्य कुर्बानी के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। सच्चा सेवक वही है जो शरीर से ऊपर उठकर सद्गुरु के हुक्म पर कुर्बान हो जाए। जो सेवा का हुक्म सुनकर मन में संशय करता है तो वो रूहानियत का अभिलाषी व अधिकारी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को हुक्म किया कि तुम जो भी कर्म करो वो मेरे लिए करो और मुझे अर्पण करो। ऐसा करने में भगवान श्री कृष्ण जी का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, अपितु उन्होंने अर्जुन को ऐसा मोह माया से बचाने के लिए ही किया था। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी फरमाते हैं कि जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट जोरी। अर्थात माता पिता मित्र पुत्र स्त्री शरीर धन मकान रिश्ते नाते और समस्त परिवार आदि सब की डोरी बनाकर जो मेरे चरणों में समर्पित कर देगा, उसकी संभाल मैं ऐसे करूँगा जैसे लोभी धन की संभाल करता। जैसे लोभी धन को नाश होने नहीं देता, वैसे ही मैं सेवक के भक्ति धन की संभाल करके उसे अविनाशी पद प्रदान करता हूँ। झूठा धन समर्पित करके ले सतगुरु से सच्चे नाम का धन, मिले उसे 2 जहानों की दौलत, करे गुरु को जो तन मन अर्पण। अपना स्थिर मन दे सद्गुरु को, उससे स्थिर शांत मन ले लो, करके अपना सर्वस्व समर्पित अनामी अटल अशाश्वत पल ले लो। महबूब नहीं मिलेगा मोल, क्यों बाजारों में भटकते हो? मन देकर ही वो मिलता, इस बात को क्यों नहीं समझते हो? सौदा ये है सस्ता और उत्तम, कर लो तनिक न करो विचार। गुरु से लेकर ज्ञान का दीपक, अंतर हृदय में भरो उजियार। पल पल में गुरु हुक्म को कमाओ, समय को न तुम करो बर्बाद। पाकर प्रसन्नता गुरुदेव की, कर लो अपने कार्य रास। अपने श्री सद्गुरु जी पर जाऊं, कोटिन कोटि बार कुर्बान। अकुट खजाने से दिया जिन्होंने, प्रेम भक्ति का हमको दान। स्थूल बुद्ध को कर दिया सूक्ष्म, देकर अपना ज्ञान अटल। ये दासन दास के मन सदा,
तू भक्ति की राह पे चल। एक बार परम संत श्री कबीर साहब जी सत्संग का कार्य अपने पुत्र कमाल को सौंपकर कुछ दिन के लिए काशी पधारे। कमाल ने हुक्म कर दिया कि जो भी यहाँ कथा सुनने आए वो 5 रुपये रोजाना लेकर आए। धीरे धीरे कथा सुनने वालों की संख्या कम होने लगी। जब परम संत श्री कबीर साहब जी वापस आए तो रास्ते में ही लोगों ने शिकायत कर दी कि महाराज जी, कमाल ने तो कथा सुनने पर 5 आने रोज की टिकट लगा रखी है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने घर आकर पुत्र कमाल को बुलाकर कहा, बूढ़ा बंसु कबीर का उपजियो पूत कमाल, हरि का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। संतान होने से वंश बढ़ता है, लेकिन ये कमाल, तुम्हारे पैदा होने से तो मेरा वंश ही डूब गया। तुमने धन एकत्र करने के लिए प्रभु बंदगी को त्याग दिया। कमाल चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि पिताजी, मैंने पिछले 8 दिनों में 5 आने लेकर के जिन्हें कथा सुनाई है, आप उन्हें बुलाकर पूछिए कि उन्होंने कथा में क्या सुना और अमल करके कितना रूहानी लाभ प्राप्त किया। जिन्होंने मुफ्त में कथा सुनी उनसे भी पूछिए कि उन्होंने क्या सुना और उस पर अमल करके कितना लाभ कमाया। परम संत श्री कबीर साहब जी ने ऐसा ही किया। जिसने कुछ कुर्बानी करके अथवा कुछ दे करके कथा सुनी थी, उनकी सूरत जो पहले धन में थी वो अब जहाँ धन गया है वहाँ समा गए थे। उन्होंने 8 दिन की कथा भी कह सुनाई और झूठे धन के बदले सच्ची दात को बख्शने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। सुनने वालों की संख्या कम हो जाने पर भी मनन करने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई। इसीलिए वे थोड़े लोग भी अब बहुत काम के हो गए। चाणक्य नीति के 4थे अध्याय में वर्णन आया कि केवल एक गुणवान और बुद्धिमान पुत्र सैकड़ों गुणवान और निकम्मे पुत्रों से अच्छा होता। जिस प्रकार एक ही चांद रात के अंधकार को दूर कर देता है, असंख्य तारे मिलकर के रात के गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक गुणी पुत्र अपने कुल का नाम रोशन कर देता है और उसे ऊंचा उठा देता है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने अपने पुत्र कमाल की भक्ति में निपुणता और उसकी योग्यता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे कमाल को शाबाशी देते हुए कहने लगे कि तुम बुद्धिमान हो, जो तुमने रूहानियत में प्रगति करने का सुगम मार्ग खोज निकाला। सच तो यह है कि जिसने स्वयं सेवा की हो, वह हुक्म को माना हो, वास्तव में उसने ही लाभ वाला सौदा किया। जो हुक्म को न मान करके मन की मति से चलते हैं, उन्हें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। वे मालिक की कृपा से पूर्णतया वंचित हो जाते हैं। 8वीं पातशाही श्री गुरु हरिकृष्ण जी के परमधाम सिधारने के पश्चात बकाले गांव में 22 सोढ़ी गुरु का वेश धारण करके बैठ गए। उन्होंने न स्वयं सेवा की थी और न ही कभी हुक्म को बजाया था। मंखत शाह उन्हें देखकर असमंजस में पड़ गया कि इन सब में से सच्चा गुरु कौन है। वास्तविकता को जानने के लिए वो सबके आगे 5 मोहरें रखता गया। सब के सब उसकी मोहर स्वीकार कर उसे आशीर्वाद देकर के उसकी सहारा करने लगे। उसके पास से होकर मक्खन शाह जब गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में पहुंचा तो वहाँ भी 5 मोहरें रख करके वो मत्था टेकने लगा। श्री गुरु महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जब तुम्हारा काम अटका था तब तूने 500 मोहरें भेंट करने का वादा किया था और अब केवल 5 मोहरें ही भेंट कर रहे हो। मक्खन शाह ने तुरंत 500 मोहरें निकाल कर पूर्ण महापुरुषों को समर्पित कर दी। सदैव सद्गुरु के वचनों को स्मरण रखते हुए जीवन जीने में ही हम सब की भलाई है। इसी से ही हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा।